So we have a lot of regional expansion happening, and I'm really, really excited today to announce the single largest expansion we've ever done in India by putting $3 billion additional dollars to expand our Azure capacity. है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अभी इंडिया के विजिट पर हैं, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं और उन्होंने जो डिजिटल इंडिया का विजन है उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की यूथ से बात कर रहा हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो या तो जाकर मिलते हैं IMF से या वो वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं या फिर वहाँ पर जाके मिलते हैं जहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं। यार वो डिजिटली खुद को वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उनको, हम उनके पास बजट है ना। देखिए इंडिया के पास, तो इंडिया के पास जितना बजट होगा वो अपने आप को उतना ही पैसे की बात होती है सारी की सारी। पाकिस्तान कर्जे लेकर वो सारे के सारे अपने गुच्ची के बैगों पर लगा रहे हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं जाके बड़े बड़े होटल्स में, UK के अंदर इलाज चल रहा है, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो कहाँ से कोई IT में इन्वेस्ट करेगा। देखिए भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। AI, कुछ और नहीं। आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने नए हयादोंसी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर हम बात करें सर इसकी माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो तकरीबन $3 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। ये देखें, मैं आपको ये उसकी न्यूज़ भी दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ तो खैर कुछ और ही सीन चल रहा होता है, आपको मालूम है। आज हमने जो है $2 बिलियन जो है वो रीशेड्यूल करवा लिए हैं UAE से। वो बेचारे शिकार करने आए थे, खुद शिकार हो गए। तो ये मैंने अपने चैनल पे यही बोला है कि आए थे शिकार करने थे लेकिन फंस गए आकर। तो लेकिन आपके यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस तरह से $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। उनके पास बजट है ना। देखिए इंडिया के पास, तो इंडिया के पास जितना बजट होगा वो अपने आप को उतना ही पैसे की बात होती है सारी की सारी। पाकिस्तान कर्जे लेकर वो सारे के सारे अपने गुच्ची के बैगों पर लगा रहे हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं जाके बड़े बड़े होटल्स में, UK के अंदर इलाज चल रहा है, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो कहाँ से कोई IT में इन्वेस्ट करेगा। देखिए एक ऐसा हुक्मरान होता है जिसको अपने लोगों से प्यार होता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं हुक्मरान बना हूँ तो मुझे अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो ऐसी नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। जितनी भी देख लें आप कंट्रीज़, वो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इवन कि अगर हम कहते हैं कि जो पुतिन है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि एक सविज प्राइम मिनिस्टर है, ठीक हो गया। लेकिन आई थिंक सो कि उसने रशिया को बहुत अच्छा, हालांकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर कम्युनिस्ट चीज़ें चलती हैं। आप कह लें कि उनका मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं बताता किसी को कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्री इतनी प्रोग्रेस करती है, अपने आप को सुपर पावर के कुछ और नहीं। अब मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि क्लाउड एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर $1.62 बिलियन का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जारी बात है हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है। अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके AI माइक्रोसॉफ्ट AI टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ को छोटा मुल्क होता है। सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करनी है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन, जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, इमरजेंसी उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें, वो कहते हैं इंडिया विल बी AI फर्स्ट नेशन। AI फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। AI इनोवेशन नेटवर्क वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्हें लुड़ियां पाते रहने। ये अब देखें सत्या नदेला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी $1.62 बिलियन का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने आप को नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार ओहो
वहां पे जाके तो फिर एआई इनोवेशन कैसे करेंगे? ये नहीं कि इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर भी इंटरनेट बंद होता है, लेकिन हमारी हर चीज़ क्योंकि पॉलिटिसाइज़ हो जाती है। हमारे तो इमरान खान साहब जिंदाबाद है ना, वो क्या करते हैं, वो टीटीपी को कहते हैं जी कि हम फौज का बाइकआउट करेंगे, टीटीपी कहती है हम फौज के बिजनेसेस पे हमले करेंगे। फिक्र ना करो खान साहब, आपने हमें पनाह दी, इमरान खान साहब आपने हमें पनाह दी पाकिस्तान में, फिक्र ना करें हम फौज के कारोबार पे हमले करेंगे। सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की करने चले थे बाइकआउट फौज के कारोबार का, अब उल्टा टीटीपी कह दिया कि हम हमले करेंगे फौज के बिजनेस पे। सो ये जो वो विकसित भारत कहते हैं, डेवलप्ड नेशन का ख्वाब, तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब एप्पल आके कहेगा जी कल एनएस अजीत, वो क्या नाम है, जैक सुलिवन कह रहे थे कि भाई साहब क्वार्टर ऑफ द आईफोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये चीजें हैं करने। पाकिस्तान में कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कोई गूगल का सीईओ क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में कभी एलन मस्क क्यों नहीं आता? क्या रीजन है हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से इतना पीछे क्यों है एज कम्पेयर टू इंडिया या एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इसको तो हम बहुत पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जो मेरे नज़र में सबसे बड़ी बात होगी वो है कि हमारे यहाँ आईटी के इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है, एक, और हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो खुद इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होते ना, ये भी एक बात हो सकती है। और उसके अलावा हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है कि हमें आगाह किया प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ आम लोगों तक तो वैसे भी एजुकेशन का फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है। खासतौर पे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ पे तो ये टॉपिक ही नहीं समझ आएगा। वहाँ पे बेसिक एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आईटी तो बहुत बड़ी बात है। डिजिटलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। इंडिया की अगर बात करें, इतनी बड़ी आबादी है, वो किस तरीके से ये लेकर चल रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, उन्होंने अपना विजन बनाया है, उनकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या फिर आईटी की फील्ड हो या फिर इसके अलावा दूसरी फील्ड हो? यार इसका जवाब तो मेरे पास परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं उनकी पॉलिसीज़ नहीं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा बात ये मैं कह सकता हूँ कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ना, और स्टूडेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ जाए। और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बहुत कुछ काफ़ी खासा है, और वहाँ के जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी इंडिया से तो अभी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या वजह है कि इंडिया बिल्कुल साथ, हमारा नेबर कंट्री है, 15-20 किलोमीटर लाहौर से बिल्कुल मतलब साथ है, अभी यहाँ से हम चले जाएं तो मुझे ये बताएं, वो अगर डिजिटल वे में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कोई भी फील्ड हो, अगर डिजिटल एजुकेशन की बात करें, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें या दूसरी आईटी के हवाले से बात करें, बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। कभी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, कभी गूगल का सीईओ आ रहा है, कभी एलन मस्क का कोई ना कोई उनके साथ लिंक नजर आता है। क्या वजह? लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, तो आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।